सर्वनाश के बाद जब ज़ॉम्बी फैलने लगे तो मैं भी संक्रमित होकर ज़ॉम्बी बन गया। लेकिन मेरी माँ की नजरों में ये बस बच्चों का कोई नया फैशन था। उसे सिर्फ मेरी सुनने की समस्या ठीक करने की चिंता थी। मेरा आधा दिमाग गायब हो चुका था, लेकिन उसे लगा कि बचपन में गलत तरीके से सोने की वजह से मेरा सिर थोड़ा खराब हो गया है। मैं सिर्फ मांस खाता था, लेकिन माँ को लगता था कि मैं बस खाने में बहुत नखरे करता हूं। जब बचे हुए लोग मुझे भगाने आए तो मेरी माँ मेरे सामने खड़ी हो गई। मैं अपने बेटे को ठीक करके ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जब माँ मुझे ढूंढते हुए पहुंची तब तक मुझे ज़ॉम्बी बने 3 दिन हो चुके थे। वो खेत में सब्जियां लेने गई थी और उसने मुझे पेड़ के नीचे उल्टा पड़ा देखा। मेरा सिर नीचे था और मैं कुछ चबा रहा था। मिंग मिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जमीन कितनी गंदी है, उठो। मैंने एक डरावनी और अजीब आवाज निकाली और अचानक सिर घुमाकर उसे काटने के लिए झटा, लेकिन मेरी माँ हमेशा की तरह तेज थी। उसने अपनी टोकरी से हरा प्याज निकाला और मेरे मुंह में ठूंस दिया। हमेशा छुकर कुछ न कुछ खाते रहते हो, चलो घर, खाना तैयार है। वो मुझे खींचकर घर ले गए। रास्ते में पड़ोस वाली आंटी ली मिली। उन्होंने मुझे देखते ही 10 मीटर दूर से चीखना शुरू कर दिया और भागने लगी। ऐसे दिखते हुए तुम्हारी शादी कैसे होगी? लगता है जैसे किसी डरावनी फिल्म से निकलकर आए हो। घर पहुंचकर माँ ने मुझे सूल पर बैठाया और गीले कपड़े से मेरा चेहरा साफ करने लगी। मेरी त्वचा काली और नीली पड़ चुकी थी और मेरी आंखें पीली हो गई थी। क्या तुमने फिर से मेरी स्किन केयर इस्तेमाल कर ली? तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल लाश जैसा लग रहा है। उसने जोर से मेरा चेहरा रगड़ा और मेरी मरी हुई त्वचा का एक हिस्सा निकल गया। ये कैसी बेकार क्रीम है, पूरी की पूरी परत उतर रही है। मैंने अपना मुंह खोला और उसे काटने की कोशिश, लेकिन उसने आराम से सूखे हुए मांस का टुकड़ा मेरे मुंह में डाल दिया। नाटक न करो, माँ को तुम्हारा चेहरा साफ करने दो। रात